गुड इवनिंग आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं डी सारथी। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के अकाउंटेंसी एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मीडियम का चैप्टर रेशियो पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने आप लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करके बताया था। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 15 बता रहा हूं। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन पर है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। इतनी रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। प्रश्न में दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,20,000, नेट प्रॉफिट 3,60,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19,20,000, लॉन्ग टर्म डिबेंचर 9 लाख, ट्रेड पेबल्स 2 लाख, एवरेज इन्वेंट्री 8 लाख, लिक्विड एसेट्स 7,60,000, फिक्स्ड एसेट्स 14,40,000, करंट लायबिलिटी 6 लाख, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8 लाख। इतना दिया हुआ है। हमें इन सब में ये सब निकालना है 6 ठो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया गया है, इसलिए हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया है। हमें जीपी नहीं दिया है, जीपी नहीं दिया गया है। तो जीपी हम निकालेंगे, माने कि ग्रॉस प्रॉफिट। उसका फार्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 25,20,000 माइनस 19,20,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है 6 लाख। ठीक है, अब हम इस फार्मूला में सेट कर देते हैं जीपी इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 100 बाई 25,20,000। हम इसे कटाएंगे तब आता है 23.81%। ठीक है, दूसरा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 19,20,000, एवरेज इन्वेंट्री 8 लाख। 2.4 टाइम्स आंसर आता है इसका। फिर है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। हमें लिक्विड एसेट्स तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन करंट लायबिलिटीज नहीं दिया है। तो करंट एसेट्स नहीं दिया है। करंट एसेट्स निकालने का फार्मूला है लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में। तो लिक्विड एसेट्स 7,60,000 प्लस इन्वेंट्री दिया है 8 लाख। हम दोनों को टोटल करते हैं तो आता है 15,60,000 करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी 6 लाख दिया हुआ है। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू 15,60,000 बाय 6 लाख इज इक्वल टू 2.6 इज टू 1। ये आपका आंसर आता है। 4 है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फार्मूला है लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स दिया हुआ है 7,60,000 बाय लायबिलिटीज भी दिया है 6 लाख इज इक्वल टू 1.27 इज टू 1। ये आंसर है इसका। फिर पूछा है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला है नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,60,000 रुपीज इंटू 100 बाई 25,20,000 रुपीज इज इक्वल टू 14.29% होता है। इसी प्रकार 6 दिया है वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो के यहाँ पर फार्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है
करेंट एसेट्स माइनस करेंट लिएबिलिटीज, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लिएबिलिटीज। तो करेंट एसेट्स मिल गया हमको 15,60,000 माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 9,60,000 रुपीज वर्किंग कैपिटल होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,20,000 बाय 9,60,000 इज इक्वल टू 2.625 टाइम्स। ये आपका 11 का पूरा ये बन जाता है। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन बताया हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला वही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। इस क्वेश्चन में 13 में इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज ₹76,250, इन्वेंट्री एट द एंड इज ₹98,500, सेल्स इज ₹5,20,000, sales return is ₹20,000, purchase is ₹3,22,250। ठीक है, तो यहाँ पर हम कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे। कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसका फार्मूला है बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। तो बिगिनिंग 76,250 प्लस परचेस 3,22,250 माइनस एंडिंग इन्वेंट्री 98,500, प्लस माइनस करेंगे तो 3 लाख आता है। कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है 3 लाख। इसके बाद हमें जानना होगा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला है बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री बाय 2। तो बिगिनिंग 76,250 प्लस 98,500 बाय 2 इज इक्वल टू 174,750 बाय 2 इज इक्वल टू 87,375 रुपीज एवरेज इन्वेंट्री आता है। हमने अब फार्मूला में रख दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 3 लाख बाई 87,375 रुपीज इज इक्वल टू 3.43 टाइम्स आता है आंसर। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे ही बनेगा, 14 ऐसे ही बनेगा, 13 के समान 14 ही बनेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 15 देखा है। 15 में है एट ट्रेडिंग फर्म्स एवरेज इन्वेंट्री इज ₹20,000 cost if the inventory turnover ratio is 8 times and the firm sells goods at a gross profit of 20% on sales, ascertain the gross profit of the firm। ये एवरेज इन्वेंट्री दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के दिया है, ये बताया है ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। गिवन रेशियो दिया हुआ है 8 टाइम्स, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 20,000। हम इस फार्मूला में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फार्मूला में हम सेट करते हैं, तो 8 इज इक्वल टू ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो 1 से दर्शाया है मैंने, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री 20,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर दिए 8 इंटू 20,000, 160,000 आया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 80% है। 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80% है। तो सेल्स कितने होंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100% होंगे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100% इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 बाई 80 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है हमारा, सेल्स होता है हमारा
2 लाख, तो 2 लाख का हम 20% जीपी निकाल दिए, ग्रॉस प्रॉफिट। 2 लाख इंटू 20/100 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़। आपका इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी लिखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर बताता हूँ। गुड नाइट।